लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 6 सीटों में से 3 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ में राव यादवेंद्र सिंह और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट मिला है। कांग्रेस अभी तक मध्य प्रदेश की 29 में से 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 3 सीटें फिलहाल पेंडिंग में है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा सीट अभी होल्ड पर रखी गई है, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी है। गुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह, दमोह सीट से तरवर सिंह लोधी हाल ही में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अशोकनगर की मंगावली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और इस चुनाव में उनकी हार हुई थी, जबकि तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने सागर जिले की बड़ा सीट से मैदान में उतारा था। वे भी हार गए थे। हालांकि तरवर ने इसी सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तो बताते हैं कि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 8वीं सूची जारी की है, जिनमें गुना से भी उम्मीदवार उतार दिया है। विदिशा से भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो बाकी 3 सीट बची थी उन पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने 3 सीट फिलहाल अभी भी होल्ड पर रखी है, लेकिन जिन सीटों की ज़्यादा चर्चा हो रही थी उनमें गुना और जो विदिशा की सीट है उन पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जिन चेहरों को उतारा है उनसे देखकर यही लगता है कि नीति पुरानी है, चेहरे भले नए हो। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये दोनों जो सीट है, ये एक शिवराज सिंह चौहान यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है विदिशा से। उनके सामने जिस प्रकार पूर्व सांसद, यदि ये भी कहा जाए कि आजादी के बाद से जब से इस सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तब से लेकर आज तक केवल एक ही बार यहाँ से चुनाव जीते और वो है प्रताप भानु शर्मा। ऐसी स्थिति में इतने पुराने नेता को उतारा गया और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी बहुत सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन उनके पास कोई ऐसे उम्मीदवार, विनिंग कैंडिडेट जिसको कहा जाए, नहीं मिला होगा, तभी जाके इनको उतारा गया। तो एक तरफ से ये दोनों, भले ही गुना हो या विदिशा, ये दोनों ही ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जिससे ये लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर वॉकओवर दे दिया दोनों को। तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनके खिलाफ जब एक अरुण यादव का नाम चल रहा था, लेकिन अरुण यादव इनको फाइट देने में सक्षम थे। लेकिन ऐसे स्थिति में कुछ दिन पहले विधानसभा के आसपास भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस में गए यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। केवल यादव बंद होने के कारण से अगर यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन सिंधिया जी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवार थे। बावजूद इसके ऐसे उम्मीदवार जो हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे गए हैं और उनको टिकट प्राप्त होने में वो कामयाब रहे। मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि यादवेंद्र सिंह अपने भाई और माँ के साथ कांग्रेस की थी। ये जिला पंचायत के सदस्य यहाँ पर रहे, लेकिन वो दोनों भाई और माँ भी भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। केवल यादवेंद्र सिंह ही कांग्रेस में रहे। ऐसे स्थिति में जो भाई और माँ को भी नहीं रोक पाए, और इस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब कोई मुकाबला बचा है। हो सकता है कि केपी सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में के उम्मीदवार थे चुनाव में, और उनके सामने कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया, और केपी सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने में कामयाब हो गए। बिल्कुल। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए शायद यादवेंद्र सिंह यादव समाज होने के कारण से उनको टिकट दिया गया। बिल्कुल। लेकिन केपी सिंह और यादवेंद्र सिंह में बहुत अंतर है।
और केपी सिंह के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक मजबूत ढांचा है वो थी। इस बार कांग्रेस के साथ इतना मजबूत ढांचा नहीं है संगठन का। ऐसे स्थिति में ज्योतिरादित्य को घेर पाना बहुत कठिन होगा। मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और शिवराज सिंह हो, दोनों ही स्थान पर से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। बिल्कुल। मैं एक इसी से जुड़ी हुई एक खबर पर और मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि एक लड़ाई है पिता के द्वारा अपने पुत्र को स्थापित करने का। इस लड़ाई की सूचना पूरे मध्य प्रदेश को है। इसका उदाहरण 2018 के चुनाव में देखने को मिला था कि दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन ने चुनाव जीतने के बाद सबसे कम उम्र के मंत्री बने। बिल्कुल। लेकिन केवल पुत्र मोह में, पुत्र के कारण से दिग्विजय सिंह ने अपने इन्फ्लुएंस में पूरे पार्टी को लेकर एक परंपरा को तोड़ा है। वो परंपरा ये था कि राज्य मंत्री का ना होना। बिल्कुल। जितने भी मंत्री है सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल। लोगों में यह मैसेज गया था कि दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए, कैबिनेट मंत्री में लाने के लिए सभी को कैबिनेट मंत्री बना दिया। यदि राज्य मंत्री होते तो इनके बेटे को सीनियरिटी के आधार पर राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस समय जैसे ही जयवर्धन का नाम आया कैबिनेट मंत्री में और ये घोषणा की कि पूरे मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री नहीं होंगे, सभी की सभी कैबिनेट मंत्री होंगे। बिल्कुल। उस समय ये बात चली थी कि एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो बड़े नेता हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनसे सीनियर कौन कौन। तो ये देखा गया, चाहे वो नकुलनाथ हो या जयवर्धन हो, इनसे सीनियर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। चुनाव के बाद उनको निपटा दिया गया। बिल्कुल। इनसे सीनियर थे अरुण यादव। दोनों ने घेर के जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, उनको भी निपटा दिया गया। एक तरह से वो भी हाशिए पे है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में पूरे मध्य प्रदेश में यह चर्चा का विषय बना कि दोनों, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, जी बिल्कुल, अपने पुत्र के लिए, चाहे वो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ हो या दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन हो, इनके लिए बड़े नेताओं को हाशिए पर वो सुनियोजित तरीके से बिल्कुल निपटा के दोनों के पुत्र के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। बिल्कुल। ये आम बात थी। अभी जो सूची जारी की गई किसके प्रचारकों की, जी, स्टार प्रचारकों की, उसमें नकुलनाथ और सुरजेवाला नहीं है। सुरजेवाला से मध्य प्रदेश में या कोई किसी प्रकार से कोई कंपटीशन किसी के नहीं है। लेकिन जो एक लड़ाई पुत्र को बीच में थी कि बड़े वरिष्ठ को जब निपटाने के बाद दोनों पुत्र मैदान में रह गए थे, नकुलनाथ और जयवर्धन ने, इस बार नकुलनाथ को स्टार प्रचारकों में ना रखकर जयवर्धन को शामिल किया गया। बिल्कुल। इससे यह साबित हो गया है कि युवाओं में सबसे सीनियर अब जयवर्धन बन गए। बिल्कुल। मतलब इन्होंने सुनियोजित तरीके से, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करके पार्टी छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया था, अरुण यादव को हाशिए पे कर दिया गया था, और उसी प्रकार से तरीके से जो है नकुलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर एक छत्रराज कायम कर लिया है। बिल्कुल। यही राजनीति है। इसका सीधा अर्थ ये है, हाँ, नकुलनाथ मैदान में है, बिल्कुल, अगर वो हार गए तो जयवर्धन से छोटे नेता कहलाएंगे, और हार गए मतलब फिर वो राजनीति से बाहर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि कमलनाथ जो है इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने के बावजूद उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से जो है ताश के पत्तों की तरह
नेता भर भरा के गिर रहे हैं और अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी जो पकड़ है वो ढीली हो गई है। बिल्कुल। ऐसे स्थिति में और अभी जो हाल ही का जो कांड हुआ भारतीय जनता पार्टी में जाने की जो खबरें जो है पूरे देश में इस खबरों को चलाए गए, उससे भी कमलनाथ कमजोर हो गए। ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने अपने नेता पुत्र को स्थापित करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल, और कोई कसर भी नहीं छोड़ी। और कोई कसर भी नहीं छोड़ी। और दूसरी बात यही है कि अब उनके प्रतियोगिता में कोई बचा ही नहीं है, कोई नहीं बचा है। अब जो है यहाँ कांग्रेस आई, जिसको हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कहा जाता था, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस डी यानी कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की स्थापना इस सूची के बाद जी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको कांग्रेस पार्टी डी कहा जाता है। जिस प्रकार दिग्विजय सिंह के अपने लोगों को टिकट देने के लिए कमलनाथ पर भारी पड़े, अब भी हमें सतत देखने को मिलेगा कि हमेशा जहां दिग्विजय सिंह की उंगली होगी वही जो है टिकट लाने में सफल होंगे। परिणाम भले कुछ भी हो, इस समय कांग्रेस की परवाह नहीं है। अब देखिए, 4 जो बड़े नेता थे, सुरेश पचौरी बिल्कुल बीजेपी में चले गए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, बिल्कुल कमलनाथ को तरीके से निपटा दिया गया। बिल्कुल। तो अब जो है डी कंपनी मध्य प्रदेश में भारी है। बिल्कुल ठीक है सर, जी बिल्कुल ठीक है सर। और 3 सीटों का जिक्र और करना चाहूंगा, चूंकि ग्वालियर, मुरैना और खंडवा की सीट फिलहाल होल्ड रखी है कांग्रेस ने। खंडवा पर जैसे कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। गुना से जैसी स्थिति थी कि वहां पर जो अरुण यादव जी हैं उनको अरुण यादव जी को उतारा जा सकता है, लेकिन जब गुना की तस्वीरें साफ हो चुकी थी तो क्या खंडवा की तस्वीरें भी साफ नहीं कर देनी चाहिए थी कांग्रेस को? क्या यहाँ भी कोई पेच फंस रहा है? देखिए, पार्टी चाहती थी कि अरुण यादव को गुना से लड़ाया जाए। दिग्विजय सिंह के लिए भी जो है एक पैच फंसा दिया था राहुल गांधी ने कि गुना से लड़े। बिल्कुल। लेकिन मंसूबा को भाप कर दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि गुना से लड़ना इस बार मतलब ये प्रज्ञा ठाकुर से 4.25 लाख मतों से हारने के बाद यदि गुना से हार जाते हैं तो उनके राजनीति के जो आगे की जो रास्ता है, क्योंकि गुना जो है उनका गृह क्षेत्र है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है हो सकता है कि उसमें परेशानी आती। बिल्कुल। इसी प्रकार अरुण यादव को भी ये कहा गया था कि तुम गुना से लड़ो, लेकिन अरुण यादव ने भी कहा कि गुना से लड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए और दिग्विजय सिंह भी तैयार नहीं हुए। ऐसे में क्या पार्टी का दिग्विजय सिंह के लिए तो कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव लड़ना ही है तो मुझे राजगढ़ से चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल। मैं लड़ने के लिए तैयार, और पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी। बिल्कुल। अब उनके जो कहते हैं ना कि खोई हुई ताकत प्राप्त करने के लिए भरसक कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो धब्बा उनके ऊपर लगा कि प्रज्ञा ठाकुर से हार गए, उसको वो धोना चाहेंगे राजगढ़ से। बिल्कुल। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने फंसना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। अब सवाल अरुण यादव का है। जिस प्रकार विजय सिंह इतने बड़े कद्दावर नेता है, जितने उनकी पार्टी में चलती है, अरुण यादव के लिए ऐसी स्थिति नहीं। अरुण यादव के लिए ये कहा जा रहा है भाई आपको गुना से कहा गया था, आप उसमें लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, हम देखते हैं खंडवा से भी आपको देना है कि नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। इसके कारण से ये मामला अटका हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और 2 सीट और है सर, ग्वालियर और मुरैना, यहाँ की भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, ग्वालियर और मुरैना भी यही कंडीशन है कि वहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वहां पर स्थिति कांग्रेस की मजबूत है चिन्ह जगह के मुताबिक, लेकिन जीत पाएंगे इसके संभावनाएं कम है। वहां नरेंद्र सिंह तोमर है,
नरोत्तम मिश्रा है, पीडी शर्मा है, उसके बाद इतने बड़े बड़े वहां जते तो सिंधिया है, ये सारे नेता उसी क्षेत्र से, ग्वालियर और मुरैना। बिल्कुल। इसी कारण से वहां पर फूक फूक के कदम रख रहे हैं कांग्रेस, और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 6 सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ में राव यादवेंद्र सिंह और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट मिला है। कांग्रेस अभी तक मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा की सीट फिलहाल होल्ड पर है। देखना होगा कि कांग्रेस यहां किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है।